पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण है 6वां, षष्टम चित्रदीप प्रकरणम। चित्रदीप प्रकरण को आज आरंभ करते हैं। तो टीकाकार ने मंगलाचरण किया है और प्रथम श्लोक की अवतरणिका भी लिखा है, तो उसको पहले पढ़ेंगे। देखिए, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अन्वय देखिए भाई, शुक्लांबरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं विष्णुं सर्वविघ्नोपशान्तये ध्यायेत्। अर्थ देखिए, तो विष्णु का ध्यान करना चाहिए, ध्यावे। किस लिए और किस प्रकार की विष्णु का ध्यान करना है, तो बता रहे हैं। एक एक विशेषण दिया है, कुछ विशेषण विष्णु के। तो पहला विशेषण है शुक्लांबरधरम। शुक्ल कहते सफेद, अंबर कहते वस्त्र को। सफेद वस्त्र धारण किया है जिसने, ऐसे विष्णु, उनको कह दिया शुक्लांबरधरम। और कैसे, शशिवर्णम। शशिवर्णम, शशि कहते चंद्र को, चंद्र की तरह है वर्ण जिनका, ऐसे भगवान विष्णु शशिवर्णम। पुनः कैसे, चतुर्भुजम, चार है भुजा मतलब हाथ जिनको, ऐसे विष्णु। पुनः कैसे, प्रसन्न वदनम, प्रसन्न है वदन अर्थात मुख जिनका, उनको कहते हैं क्या, प्रसन्न वदनम विष्णु। इस प्रकार के विष्णु का ध्यान करना चाहिए। बोलेंगे किस लिए, तो कह दिया सर्व विघ्नोपशान्तये। जितने भी विघ्न है, पाप है या प्रतिबंधक विघ्न है, उन विघ्नों की शांति होने के लिए अर्थात नाश होने के लिए विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हो गया। आगे चलिए, दूसरा श्लोक। यस्य स्मरण मात्रेण विघ्ना दूरं प्रयान्ति वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तं वाञ्छितार्थप्रदायकम्। यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना दूरं प्रयान्ति वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तं वाञ्छितार्थप्रदायकम्। यस्य स्मरण मात्रेण विघ्नाः दूरं प्रयान्ति हि वन्दे अहं दन्तिवक्त्रं तं वाञ्छितार्थप्रदायकम्। ठीक, अन्वय। यस्य स्मरण मात्रेण, पहली पंक्ति सरल है। यस्य स्मरण मात्रेण विघ्नाः दूरं प्रयान्ति हि, नीचे आइए, तम वांछितार्थ प्रदायकम। वांछितार्थ प्रदायकम दंतिवक्त्रम अहम वंदे। ठीक, अर्थ देखिए। यस्य स्मरण मात्र, जिसका स्मरण करने मात्र से ही विघ्नाः दूरम प्रयान्ति, विघ्न बहुत दूर चले जाते हैं। बोलेंगे भाई दूर चले जाते हैं तो दूर गया हुआ आदमी तो वापस आ भी सकता है।
जैसे कोई गांव को जाता है तो वापस आता है कि नहीं, उस प्रकार वापस आएंगे तो बोलते नहीं आएंगे, क्योंकि प्र उपसर्ग लगाया है। प्रयांति प्रकर्षे न यान्ति गच्छन्ति, एक बार गए तो पुनः वापस आते ही नहीं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कौन? विघ्न, जिनका स्मरण करने से, है कि नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण विघ्नाः दूरम प्रयांति ही, निश्चयवाचक अव्यय है, निश्चित रूप से विघ्न नष्ट होती ही है कि नहीं। किनके स्मरण मात्रे से? तो और बता रहे उनके विशेषण, ऐसे जो है जिनके स्मरण मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तम उनको, कैसे वो? वांछितार्थ प्रदायकम, वांछितार्थ, इच्छित अर्थ, इष्ट अर्थ, प्रिय अर्थ, उसको देने वाले। कौन? दंती वक्त्रम अहम वंदे। तो दंती वक्त्रम, दंती कहते, दंती मतलब हत्ती, वक्त्र मतलब मुख, हत्ती का है मुख जिनको, ऐसे दंती वक्त्र अर्थात कौन? गणपति, गणेश जी भगवान, उनको अहम वंदे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। आगे, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य बोधिनी। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य बोधिनी। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य बोधिनी। अन्वय, श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा, नीचे, चित्रदीपस्य तात्पर्य बोधिनी व्याख्या क्रियते। अर्थ देखिए भाई, तो टीकाकार कह रहे श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि, मुनि और ईश्वर स्वरूप, इन दोनों को नत्वा अर्थात नमस्कार करके, क्या? तो चित्रदीपस्य, चित्रदीप नामक यह जो छठा प्रकरणात्मक ग्रंथ, उस चित्रदीप नाम के ग्रंथ की तात्पर्य बोधिनी व्याख्या क्रियते, उस इस ग्रंथ की तात्पर्य का बोध कराने वाली, तात्पर्य मतलब वक्ता की इच्छा, वक्ता का जिस अर्थ में आशय होता है वही तात्पर्य। तो मूल जो ग्रंथकार है विद्यारण्य मुनि, उनका किस अर्थ में तात्पर्य है, इस बात का बोधन कराने वाली ये जो व्याख्या है, वह व्याख्या मेरे द्वारा की जाती है, ऐसे बोल रहे कौन? पंडित रामकृष्ण जी, टीकाकार। ठीक है, आगे चलिए अवतरणिका को देखेंगे। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय परमात्मनि, परमात्मनि पद को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, परमात्मनि इति पदेन इष्ट देवता तत्वानुसंधान लक्षणम मंगलम आचरन् अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव विषयादिभिः तद्वत्ता सिद्धिं मनसि निधाय अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति न्यायम अनुसृत्य परमात्मनि आरोपितस्य जगतः स्थिति प्रकारम सदृष्टान्तम प्रति जानीते। ठीक है जी, देखिए अर्थ की बात का। तो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, ग्रंथ का विशेषण है चिकीर्षित। चिकीर्षित मतलब क्या? करने का, करने की इच्छा का विषयभूत जो ग्रंथ। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, कर्तुम इच्छितस्य चिकीर्षितस्य, करने का, करने की जो इच्छा, उस इच्छा का विषयभूत जो ग्रंथ। तो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, उस ग्रंथ की क्या जी? तो
निष्प्रत्युह परिपूर्णाय, ग्रंथ की पूर्ति होने के लिए, पूर्ण होने के लिए, लेकिन कैसा? प्रतिबंध रहित ग्रंथ की समाप्ति होने के लिए क्या करना पड़ता है? मंगलाचरण। तो यहां पर इस प्रकरण के आरंभ में, अर्थात जो पहला श्लोक है, आगे मूल ग्रंथकार आ रहा है ना, यथा चित्रपटे, तो उसमें भी मूल ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है, ऐसा बता रहे हमको। कौन? टीकाकार। तो बोलेंगे उस प्रथम श्लोक के कौन से पद के द्वारा मंगलाचरण आपको दिखाई दे रहा है? तो कह रहे परमात्मनि, आगे आया ना, परमात्मनि पद आया है प्रथम श्लोक में। उस परमात्मनि पद का उच्चारण करके मूल ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है। लेकिन मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है? तो निष्प्रत्युह परिपूर्णाय। निष्प्रत्युह शब्द का अर्थ होता है निर्विघ्न परिसमाप्ति, एक शब्द में पर्याय शब्द। निष्प्रत्युह परिपूर्णाय का मतलब होता है निर्विघ्न परिसमाप्ति। निर्विघ्न रहित ग्रंथ की परिसमाप्ति होने के लिए, चतुर्थी निर्विघ्न परिसमाप्ति हो गया। देखिए भाई, चिकीर्षित ग्रंथस्य निष्प्रत्युह, निष्प्रत्युह कहते विघ्न को, निष्प्रत्युह मतलब निर्विघ्न रूप से परिपूर्णाय, परिपूर्ण होने के लिए, परमात्मनि इति पदेन, परमात्मनि इस पद के द्वारा मंगलाचरण किया है। हुआ ना? तो परमात्मनि इति पदेन इष्ट देवता तत्व अनुसंधान लक्षण मंगलम आचरण। तो कैसा? तो परमात्मनि इति पदेन मंगलम आचरण, परमात्मनि ये पद, इस पद के द्वारा मंगल का आचरण करते हुए। लेकिन बोलेंगे भाई मंगल का आचरण, तो मंगल का स्वरूप क्या है? तो बीच में स्वरूप दिया है। क्या दिया? इष्ट देवता तत्व, जो अपनी इष्ट देवता होती है। तो यहाँ पर वेदांत का ग्रंथ होने से इष्ट देवता कौन है? प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, ये हमारी इष्ट देवता है। अपनी इष्ट देवता, इच्छित फल देने वाली देवता, श्रद्धा का विषयभूत देवता, इष्ट देवता। तो इष्ट देवता और उस देवता का जो तत्व, तत्व का अर्थ होता है स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, उस तत्व का अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ है स्मरण। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला? इष्ट देवता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुसंधान मतलब स्मरण, यही है लक्षण। लक्षण मतलब स्वरूप जिसका, इस प्रकार का मंगलाचरण। तो मंगल का स्वरूप क्या हुआ? इष्ट देवता के स्वरूप का स्मरण करना, यही है क्या? मंगल। तो वो प्रथम श्लोक में परमात्मनि ये पद उच्चारण करके मूल ग्रंथकार ने अपना इष्ट देव जो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उसके स्वरूप का स्मरण किया है, वही मंगल हुआ। ठीक, पंक्ति देखिए, परमात्मनीति पदेन इष्ट देवता तत्व अनुसंधान लक्षण मंगलम आचरण। इस प्रकार का मंगल का आचरण करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, फिर बोलेंगे भाई ठीक है मंगलाचरण किया, कोई बात नहीं, किस लिए किया ये भी समझ में आया, क्यों किया अर्थात उसका फल क्या है ये भी बताया। निष्प्रत्युह परिपूर्ण ग्रंथ की परिपूर्ति होने के लिए, ठीक है, मंगल का स्वरूप भी समझ में आया, मंगल कौन से पद के द्वारा किया ये भी बात समझ में आ गई, इतने ग्रंथ से हुआ कि नहीं। लेकिन अब बोल रहे ठीक है ये बात तो हो गई, लेकिन अनुबंध चतुष्टय भी तो बताना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रंथ के आरंभ में उस ग्रंथ का क्या बताया जाता है? अनुबंध चतुष्टय, मंगलाचरण करते करते ही। तो यहाँ पर भी, और इस पंचदशी के 15 प्रकरण है ना, तो प्रत्येक प्रकरण एक ग्रंथ जैसा है, स्वतंत्र स्वतंत्र है कि नहीं। तो ये जो छठा प्रकरण है, ये चित्रदीप नाम का ग्रंथ प्रकरण, इसका अनुबंध चतुष्टय क्या रहेगा? तो उसका उत्तर दे रहे कि बोल रहे कि ये प्रकरण जो है वेदांत का ही है, वेदांत ही ग्रंथ है। अतः वेदांत शास्त्र के लिए अन्य जगह जो अनुबंध चतुष्टय बताया जाता है, वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर समझना चाहिए। अतः हमको अलग से
अनुबंध चतुष्टय बताने की जरूरत नहीं है। वेदांत शास्त्र के लिए जो अधिकारी, जो विषय, जो प्रयोजन और जो संबंध बताया है वही यहाँ पर समझना चाहिए। पंक्ति देखिए, मंगलम आचरण अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, यह ग्रंथ वेदांत का ही प्रकरण होने के कारण तदीयैः एव विषयादिभिः तद्वत्ता सिद्धिं मनसि निधाय। तदीयैः एव विषयादिभिः, तदीय मतलब वेदांत शास्त्र के जो विषयादिक है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, विषयादिभिः, उनके द्वारा ही तद्वत्ता अनुबंधवत्ता सिद्धिं मनसि निधाय, वही अनुबंधवत्ता इस ग्रंथ की भी है कि नहीं, इसलिए अनुबंध सिद्ध हो गया। इस प्रकार मनसि निधाय, मन में धारण करके, निश्चय करके, होगा इतना ना। फिर आगे देखिए, मनसि निधाय अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचति इति न्यायम अनुसृत्य, इस न्याय का अनुसरण करते हुए, क्या, कौन सा न्याय? अध्यारोप अपवाद, ठीक है ना। अध्यारोप का मतलब होता है आरोप, जहां जो वस्तु नहीं है किंतु प्रतीत हो रही है, तो वहां पर उस वस्तु का कथन करना, उसको कहते हैं क्या? अध्यारोप। फिर बाद में उसी का क्या करना? अपवाद, इसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद। तो थोड़ा व्याख्या लिख लीजिए अध्यारोप की लक्षण। अध्यारोप नंबर 1, वस्तुनि अवस्त्वारोप, वस्तुनि अवस्त्वारोप, अवस्तु आरोप संधि करके, वस्तुनि अवस्त्वारोप, यथा शुक्तिका शकलादौ रजतादेः, शुक्तिका शकलादौ रजतादेः, ठीक। अर्थ देखिए भाई, तो वस्तुनि मतलब वस्तु में अवस्तु का आरोप, इसको कहते अध्यारोप। उदाहरण, यथा शुक्ति शकलादौ, शकल कहते टुकड़ा, शुक्ति शिंपला है कि नहीं, वो वस्तु ही, उसमें अवस्तु कौन? रजत, क्यों वह है नहीं है, अवस्तु है रजत, उस रजत का आरोप करना, बताना, ये हो जाता है क्या? अध्यारोप। परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप में जगत नाम की वस्तु कोई है नहीं, किंतु हम लोगों को दिखाई दे रही है, तब उसको किसी तरह से संगति लगाना, कहना, ये हुआ अध्यारोप। फिर बाद में और सूक्ष्मता में ले जाकर उस परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, ये कहना, इसको कहेंगे क्या? जैसे पहले कह तो दिया शुक्ति में रजत, हाँ है, दिखाई दे रहा है, किंतु फिर बता दिया ठीक है, फिर ले आओ, गया लेने के लिए, हाथ में उठाया तो क्या मिली? शुक्ति। तब बताया अरे ये शुक्ति थी, रजत तो था ही नहीं, तो क्या हुआ उसका? अपवाद, ये होता है, ठीक। अपवाद क्या चीज है? तो अपवाद की व्याख्या लिखिए, 2 व्याख्या। नंबर 1, अधिष्ठाने, अधिष्ठाने भ्रांत्या प्रतीतस्य, भ्रांत्या प्रतीतस्य अधिष्ठान व्यतिरेकेन, अधिष्ठान व्यतिरेकेन अभाव निश्चय, अभाव निश्चय, यह अपवाद हुआ है। अर्थ देखिए, अधिष्ठाने, अधिष्ठान में, भ्रांत्या भ्रम के कारण, प्रतीतस्य जो प्रतीत हो रहा है, जैसे अधिष्ठान हुई कौन? रज्जु, उसमें भ्रम के कारण प्रतीत हो रहा है कौन? सर्प। तो प्रतीतस्य सर्पस्य अधिष्ठान व्यतिरेकेन अभाव, उस अधिष्ठान रज्जु के अतिरिक्त उस सर्प का क्या है? अभाव निश्चय, यही हुआ क्या? अपवाद। उस प्रकार इधर दाष्टान्त में अधिष्ठाने, अधिष्ठान ब्रह्म में भ्रम के कारण प्रतीत हुआ यह जगत देहादिक पदार्थ, और वे सब जगत आदि पदार्थ अधिष्ठान जो ब्रह्म उससे व्यतिरिक्त, व्यतिरेके न, उसका क्या है? अभाव, ये निश्चय, वही होता है क्या? अपवाद। ठीक है ना जी,
चलिए और एक परिभाषा, अध्यारोपितस्य अधिष्ठान मात्र पर्यवशेषणम, अधिष्ठान मात्र पर्यवशेषणम अपवाद। ठीक, अर्थ देखिए, अध्यारोपित नाम अध्यस्त वस्तु, आरोपित वस्तु, अध्यारोपित अधिष्ठान मात्र, उसको अधिष्ठान रूप, अधिष्ठान में ही उसको अवशेष करना, बचाना, अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, अधिष्ठान ही है, ये सिद्ध करना, इसी को कहते हैं क्या? अपवाद। अध्यारोपित अधिष्ठान मात्र पर्यवशेषणम, ये हुआ अपवाद। ठीक है, अब उस प्रकार यहां पर भी सिद्धांत में परमात्मा स्वरूप में जगत नाम की कोई वस्तु तो है नहीं वस्तुतः, किंतु हम लोगों को प्रतीत हो रहा है जगत देहादि पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? तब उसका पहले अध्यारोप करेंगे, ठीक है, बताएंगे ऐसा 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 है, फिर उसका क्या करेंगे? अपवाद। इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ग्रंथकार जगत की स्थिति का प्रकार बता रहे हैं। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप अपवाद इस प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच होता है कौन? ब्रह्म। निष्प्रपंच मतलब प्रपंच रहित तत्व, ब्रह्म तत्व। और प्रपंचते, प्रपंचते का अर्थ है वर्ण्यते, कथ्यते, कथन किया जाता है। ठीक, चलिए, अध्यारोप अपवाद के माध्यम से निष्प्रपंच अर्थात ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है। इति न्यायम अनुसृत्य, इस न्याय का अनुसरण करते हुए, मतलब इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, परमात्मनि, परमात्मा स्वरूप में, सप्तमी, आरोपित से जगत, आरोपित अर्थात कल्पित, परमात्मा स्वरूप में कल्पित यह जो जगत है, उस जगत के स्थिति प्रकारम सदृष्टान्तम प्रतिजानीते, उस जगत के स्थिति का प्रकार दृष्टांत पूर्वक कथन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। प्रथम श्लोक में लग गया जी, बहुत सारी बात बता दिया भाई इतने अवतरणिका में ही। ठीक है, मंगल बताया, मंगल का स्वरूप बताया, मंगल किस शब्द से क्या ये बताया, मंगल क्यों करना है ये बताया, अनुबंध चतुष्टय भी बताए, है कि नहीं, और परमात्मा में आरोपित जगत की स्थिति का प्रकार बताना है, वो भी किस नियम किस प्रक्रिया को लेकर बताना है वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब श्लोक को पढ़ते हैं। यथा चित्रपटे दृष्ट अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम् यथा चित्रपटे दृष्टम् अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम्। यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथा अवस्था चतुष्टयम्। ठीक, अन्वय। चित्रपटे यथा अवस्थानां चतुष्टयम् दृष्टम्, अवस्थानां चतुष्टयम् दृष्टम्, नीचे तथा परमात्मनि अवस्था चतुष्टयम् विज्ञेयम्। अर्थ देखिए, दृष्टांत दे रहे पहले। चित्रपटे यथा, चित्रपट, चित्रपट का मतलब होता है क्या? पट मतलब वस्त्र, कैसा? चित्र, रंजित, रंगा हुआ, मतलब जिसमें बहुत सारे चित्र है कि नहीं? मोर है, हाथी है, घोड़ा है, नदी बह रही है, पर्वत, पहाड़, मंदिर, ये सब बहुत सारे चित्र है कि नहीं? इस उसको कहते हैं चित्रपट। तो चित्रपट में जिस प्रकार अवस्थानां चतुष्टयम् दृष्टम, उसकी चार अवस्था दिखी गई है। वो चार अवस्था कौन? वो आ रहा है आगे, तो चार अवस्था दिखी गई है। उस प्रकार तथा परमात्मनि, परमात्मा में भी
अवस्था चतुष्टयम विज्ञेयम, परमात्मा में भी चार अवस्था समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। टीका को देखिए, यथेति चित्रपटे यथा वक्षमाणानाम अवस्थानाम चतुष्टयम तथा एव परमात्मनि अपि वक्षमाणम अवस्था चतुष्टयम ज्ञेयम इति। ठीक है, अर्थ देखिए कि चित्रपट में जिस प्रकार वक्षमाणा नाम अवस्थान, वक्षमान मतलब अभी तुरंत आगे कही जाने वाली चार अवस्था है, तो अवस्थानाम चतुष्टयम चार अवस्था दिखी गई है। तथा एवं उसी प्रकार परमात्मनि अपि परमात्मा में भी वक्षमान अभी अभी तुरंत आगे कही जाने वाली अवस्था चतुष्टयम नियम चार अवस्था समझनी चाहिए। तो हो गया, अब चार अवस्था कौन कैसी तो बताएंगे स्वयं। तो चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का। किम तत् इति आकांक्षायाम दृष्टांत राष्ट्रांतिकयोः उभयोः अपि अवस्था चतुष्टयम क्रमेण उद्दिश्यते। मिल गया पंक्ति। किम तत्, तत् शब्द का क्या अर्थ है? तत् मतलब अवस्था चतुष्टयम। किम तत्, तत् अवस्था चतुष्टयम किम, वो चार अवस्था कौन सी है? इति आकांक्षायाम, ऐसी यदि जानने की इच्छा होती है तो दृष्टांत दाष्टान्तिकयो, दृष्टांत और दाष्टान्त में सिद्धांत में दोनों जगह उभयो अपि अवस्था चतुष्टयम, दोनों जगह अवस्था चतुष्टय चार चार अवस्था क्रमशः उद्दिश्यति, क्रमेण उद्दिश्यति। उद्दिश्यति का कर्ता कौन है? ग्रंथकार उद्दिश्यति। उद्दिश्यति का अर्थ क्या है? नाम मात्रेण वदति। उद्दिश्यति उद्देश्य प्रकरण गया है ना, वस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, उस प्रकार उद्दिश्यति मतलब नाम मात्रेण वदति, नाम लेकर कह रहे हैं। तो पढ़ते श्लोक। यथा धौतो घट्टितश्च लांछितो रंजितः पटः चिदंतर्यामि सूत्रात्मा विराट्चात्मा तथेर्यते। यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजितः पटः चिदंतर्यामि सूत्रात्मा विराट्चात्मा तथेर्यते। यथा धौतः घट्टितः च लांछितः रंजितः पटः चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट च आत्मा तथा ईर्यते। अन्वय देखिए, यथा धौतः घट्टितः लांछितः च रंजितः, लांछितः च रंजितः पटः, हो गया नीचे। तथा चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट च आत्मा ईर्यते। अर्थ देखिए, जिस प्रकार पट की चार अवस्था पहले बता रहे, कौन कौन? धौत एक, घट्टित दो, लांछित तीन और रंजित चार। ये पट की कितनी अवस्था हुई? चार। उस प्रकार तथा आत्मा की भी परमात्मा की भी चार अवस्था। कैसे? परमात्मा में एक है चित्त, चित्त मतलब शुद्ध चैतन्य, ठीक, पहली है। अंतर्यामी दूसरी, सूत्रात्मा तीसरी और विराट चौथी। च आत्मा ईर्यते। ऐसे चार अवस्था आत्मा की भी समझनी चाहिए। बोलेंगे उसका अर्थ क्या है? धौत मतलब क्या, घटित मतलब क्या, तो सब आ रहा है धीरे धीरे। तो पहले टीका देखिए, यथेति धौतः घट्टितः लांछितः रंजितः इति एवं प्रकाराः चतस्रः अवस्था यथा चित्रपटे उपलभ्यन्ते। मिला? क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार धौत घट्टित लांछित और रंजित इति एवं प्रकार, इस प्रकार वाली चतस्रः अवस्था चार अवस्था यथा जिस प्रकार चित्रपटे चित्रपट में उपलब्ध होती है।
सबका स्वरूप बताएंगे। उपलब्ध्यन्ते तथा परमात्मनि अपि, उस प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्था समझाई जा सकती है, देखी जा सकती है। कौन कौन? कह रहे चित, अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब ईश्वर, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और विराट, है कि नहीं? तो चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट च इति अवस्था चतुष्टयम बोद्धव्यम इत्यर्थ। ये चार अवस्था समझनी चाहिए। तो हो गया भाई, ध्यान में रखना है कौन कौन चार अवस्था पट की है और कौन कौन चार अवस्था आत्मा की है। तो पट की अवस्था चार कौन कौन? नंबर 1 धौत, घटित, लांछित, रंजित, 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 घटित, धौत, धौत, घटित, लांछित, रंजित। हो गया कि नहीं? धौत, रंजित, घटित, लांछित, लांछित, घटित, धौत, रंजित। लग गया? कितनी अवस्था हुई? चार। नंबर 1 धौत, नंबर 2 घटित, नंबर 3 लांछित, नंबर 3 रंजित, 3 2 4 1 4 2 3। समझ में आया चार अवस्था? अब परमात्मा आत्मा की देखिए, चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट। क्या क्या? चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट, विराट, सूत्रात्मा, अंतर्यामी, चित, चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट। बात समझ में आई? तर नंबर 1 चित, 2 अंतर्यामी, 3 सूत्रात्मा, 4 विराट, 4 3 2 1 1 4 विराट, 2 3 1 4 3 2 अंतर्यामी। बराबर। आता ऐसे जोड़ना है। धौत के बराबर कौन आएगी? चित। घटित के बराबर अंतर्यामी, क्या हुआ? और लांछित के बराबर सूत्रात्मा, और रंजित के बराबर विराट। याद रहा? तो मैं बोलूंगा धौत, तो आप क्या बोलेंगे? चित। धौत, घटित, लांछित और रंजित, रंजित, लांछित, घटित और धौत। समझ में आया? हाँ, चित आप उधर बोलेंगे। चित, धौत, अंतर्यामी, घटित, सूत्रात्मा, लांछित, आहर, विराट, रंजित। ठीक। घटित, अंतर्यामी, शाबाश। रंजित, विराट, धौत, चित, लांछित, सूत्रात्मा, सूत्रात्मा, लांछित, अंतर्यामी, घटित, विराट, समझ में आया? तो याद रखिए इसको, याद अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है ना? तो हो गया ना? टीका हो गई। आगे चलिए फिर 3 नंबर के श्लोक की अवतरणिका। दृष्टांत स्थितानाम अवस्थानाम स्वरूपम क्रमेण व्युत्पादयति। दृष्टांत में स्थित जो अवस्थाएं 4, उनका स्वरूप क्रमशः व्युत्पादयति, कथयति, कथन कर रहे हैं। धौत क्या है, घटित क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखो भाई, श्लोक को पढ़ते हैं। स्वतः शुभ्रोत्र धौतस्य घटितोन्न विलेपना मस्याकारैर्लाञ्छितस्य रञ्जितो वर्णपूरणा अन्वय। अत्र पदच्छेद करना पहले। स्वतः शुभ्रः अत्र धौतः स्यात् घटितः अन्न विलेपना मस्याकारैः लाञ्छितः स्यात् रञ्जितः वर्णपूरणात्। अन्वय। अत्र
स्वतः शुभ्रः धौतः, आगे अन्न विलेपनात् घट्टितः स्यात्, अन्न विलेपनात् घट्टितः स्यात्, ठीक है। नीचे आइए, मत्स्याकारैः लांछितः और वर्णपूर्णात् रंजितः स्यात्। हो गया चार अवस्था। स्वरूप समझ लेंगे। देखो भाई क्या होता है, जब पहले हाथ से चित्र निकालते थे वस्त्र के ऊपर, दीवार के ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो समझ लीजिए कोई वस्त्र लाया सूती, तो जो अत्यंत शुभ्र वस्त्र लाया तो स्वतः शुभ्र है वो, है कि नहीं, उसको कोई रंगाया विंगाया नहीं है, तो वो पहली अवस्था है, उसका नाम है धौत अवस्था, ठीक है। उसके ऊपर चित्र नहीं निकाला जाता है, फिर क्या करते हैं, उसको माड़ बनाकर उसके ऊपर लेप करते हैं। माड़ मतलब खड़, अर्थात गेहूं का आटे का पतला सा बनाकर उसमें वस्त्र डुबाकर और अच्छी तरह से उसको ऐसा लगाकर सुखा देते हैं, तो माड़ लगा ही ना उसको, तो वो दूसरी अवस्था हुई। कौन सी? घट्टित अन्न विलेपना। अन्न मतलब वही खा माड़ वगैरह, उसका लेप कर दिया तो हो गई घट्टित। फिर उसको सुखा देते हैं एक दो दिन। सूखने के बाद तुरंत चित्र नहीं निकाला जाता है, फिर पेंसिल ली जाती है और पेंसिल से जो चित्र निकालना है उसकी पहली सामान्य साधारण आकृति आराखड़ा उसको बोलते हैं, है कि नहीं। मनुष्य की हो, मंदिर की हो, तो पहले नक्काशा निकालते हैं पेंसिल से, तो वो तीसरी अवस्था हो गई। कौन सी? लांछित, ठीक। फिर उसके बाद रंग जो लाते हैं ना, फिर उसको रंग देते अलग अलग, लाल देते, पीला, काला, नीला, जहां जैसा जैसा आवश्यक हो, ठीक है ना। टोप होगा तो उस प्रकार का, शर्ट होगा तो उस प्रकार का, शर्ट के बटन थोड़े अलग कलर के, इस प्रकार से सब अलग अलग रंग देते हैं, ठीक है। तो आप रंग देने के बाद चौथी जो अवस्था हुई वो कौन सी? रंजित। चार अवस्था समझ में आई, तो वही लिखा है, देखिए अत्र मतलब उस उदाहरण में स्वतः शुभ्र धौत, स्वतः सिद्ध शुभ्र वस्त्र, ये कौन सी अवस्था? धौत। और अन्न विलेपनात् घट्टित स्यात्, अन्न लगा दिया, अन्न लेप कर दिया, माड़ लगा दी, है कि नहीं, खड़ गेहूं के आटे का पानी लगा दिया, तो वो कौन सी अवस्था है? घट्टित। फिर आगे मत्स्याकारैः लांछितः स्यात्। मत्स्याकारैः, मत्स्य मतलब शाही, शाही लिया और उस शाही से ऐसे धीरे धीरे मतलब वही पेंसिल आदि से निकाला, तो वो क्या हुई? लांछित। और आगे वर्ण पूर्णात् रंजित स्यात्, बाद में वर्ण मतलब रंग कलर पूर्ण कर दिया तो हो गई रंजित। समझ में आया? तो चलिए टीका को देखिए। स्वतः अत्र, अत्र प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे हैं आसु अवस्था सुमध्ये, इन चार अवस्थाओं के बीच में। स्वतः प्रतीक है, स्वतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं द्रव्यांतर संबंधम विना, अन्य दूसरा कोई द्रव्य उसमें लगाया नहीं है, स्वतः सिद्ध, द्रव्यांतर संबंधम विना। शुभ्र धौतः, है कि नहीं, शुभ्र मतलब कोई शुभ्र, ऐसा जो शुभ्र वस्त्र है, स्वतः शुभ्र वस्त्र, वो अवस्था कौन सी? धौत इति उच्यते। उस वस्त्र को, उस अवस्था को बोलते हैं क्या? धौत वस्त्र। आगे अन्नेन लिप्तः घट्टितः, फिर उस पर अन्न लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी? घट्टित। आगे मशीमयी आकारैः युक्तः, मशी कहते शाही को, तो शाही के आकार से युक्त, ऐसा पेंसिल से आराखड़ा कर दिया तो युक्तः लांछित, तो वो कौन सी अवस्था हुई? लांछित। आगे यथा योग्यम वर्णैः पूरितः रंजित स्यात्, यथा योग्य, जा जो योग्य है वही वर्ण का पूर्ण कर दिया, उसको क्या कहेंगे? रंजित, है कि नहीं। पेंटर, कलाकार, वही सबसे अच्छा होता है जिसको ये आता है, क्या? रंग का बिठाना, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है कुछ, तो ड्राइंग तो अलग है, रंग का तालमेल बिठाना, कहा कौन सा रंग जुड़ता है, है कि नहीं, उचित हो जाता है, उसके लिए एक शब्द आता है, चलिए याद नहीं आ रहा है।
यथा योग्यम वर्णयी पूरिता रंजित स्यात्, उसको क्या बोलेंगे? रंजित अवस्था हो गया जी। आगे चलिए, दाष्टान्तिके ताहा व्युत्पादयति। अब दृष्टांत में तो 4 अवस्था बता दी, अब दाष्टान्त में बता रहे सिद्धांत में। व्युत्पादयति करते कथयति, दाष्टान्तिके ताहा ताहा अवस्थाहा व्युत्पादयति व्युत्पादयति कथयति। स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः। स्वतः चित अंतर्यामी तो मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्ट्या एव विराट इति उच्यते परः। अन्वय देखिए, अंतिम का शब्द लीजिए परः। शुरू में आइए, स्वतः तू चित, स्वतः तू चित। आगे मायावी अंतर्यामी, मायावी अंतर्यामी। आगे सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्ट्या विराट एव इति उच्यते। विराट एव इति उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो पर पर का अर्थ होता है परमात्मा। स्वतः, स्वतः नाम स्वरूपतः उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा। तो वो हो गया स्वतः क्या? तू चित, ये पहली अवस्था। शुद्ध जो परमात्मा है वो कौन सा, उसको क्या कहेंगे? चित। ठीक है, फिर आगे मायावी अंतर्यामी, माया उपाधि लग गई उसको परमात्मा को, तो मायावी बन गया, माया से युक्त। तो माया लग गई, ये कौन सी अवस्था हुई? अंतर्यामी। जैसे उधर कौन सी थी अंतर्यामी के लिए, इसलिए याद करने के लिए कहा था घट्टित, अन्न विलेपना, अन्न लगा दिया तो घट्टित हुई। उस प्रकार यहाँ पर माया लग गई तो अंतर्यामी ईश्वर। अंतर्यामी का मतलब ईश्वर हुआ। फिर आगे तो माया उपाधि लग गई, अंतर्यामी बन गया। फिर सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, सूक्ष्म पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। उससे फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब उत्पन्न होता है। और सभी जीवों का समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना है, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच लेना है। उसका अभिमान धारण करने वाला जो, उसको कहते हैं क्या? सूत्रात्मा। हिरण्यगर्भ बोलिए, सूत्रात्मा बोलिए, है कि नहीं? जैसे उधर तीसरी अवस्था कौन सी थी? लांछित। वो किस प्रकार थी? जैसे पेंसिल से आराखड़ा निकाल दिया, उस प्रकार स्थूल सृष्टि ऐसी नहीं दिख रही थी। वो ये स्थूल सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, भूतों का पंचीकरण होने के बाद स्थूल सृष्टि हुई ना। तो पंचीकरण होने के पहले सूक्ष्म सृष्टि थी, तो वो कैसी थी? उस अवस्था की तरह। कैसी? लांछित, आराखड़ा निकाल दिया, सूक्ष्म शरीर सब उत्पन्न हो गए, दिखाई नहीं दे रहे किसी को। फिर उसके बाद रंग पूर्ण कर दिया, अर्थात पंचीकरण होकर ये स्थूल सृष्टि बन गई। और स्थूल सृष्टि का अभिमान धारण करने वाला विराट है कि नहीं? पंक्ति देखिए, तो सूक्ष्म सृष्टितः, सूक्ष्म सृष्टि के निमित्त से क्या? सूत्रात्मा, सूत्रात्मा बन गया। सूत्रात्मा तीसरी अवस्था है दाष्टान्त में, और इसके लिए सिद्धांत में कौन सी अवस्था थी? लांछित। और स्थूल सृष्टिया विराट एव इति उच्यते। अब स्थूल सृष्टि बन गई तो उसको बोलते हैं क्या? विराट। जैसे उधर वर्ण पूर्ण कर दिया तो कौन सी अवस्था हुई? रंजित। उस प्रकार इधर स्थूल रूप आ गया तो कौन बन गई? विराट। चार अवस्था समझ में आया? चलिए अब टीका में, स्वतः इति परः प्रतीक है, पर का अर्थ कर रहे परमात्मा। मतलब कौन सा परमात्मा?
माया तत्कार्य रहित परमात्मा, माया और माया का कार्य से रहित ऐसा परमात्मा। चित्त इति उच्यते, ये पहली अवस्था हुई चित्त। और आगे माया योगात, मतलब माया की उपाधि लग गई, माया का तादात्म्य कर लिया। योगात मतलब तादात्म्य, माया योगात, माया के साथ तादात्म्य हुआ अर्थात माया उपाधि लग गई तो अंतर्यामी, अंतर्यामी बन गया। हो गया जी। आगे अपंचीकृत भूत कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात सूत्रात्मा, तीसरी अवस्था। अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य जो सूक्ष्म शरीर, वो एक एक सूक्ष्म शरीर नहीं लेना, समष्टि, समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात, समष्टि सूक्ष्म शरीर यही है उपाधि जिसकी, ऐसा जो परमात्मा उसको कहते सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा यह अवस्था हो गई तीसरी, उधर लांची। फिर आगे पंचीकृत भूत कार्य समष्टि स्थूल शरीर उपाधि योगात विराट इति हो गया। फिर भूतों का पंचीकरण हुआ और पंचीकरण होने के बाद उसका कार्य स्थूल शरीर, और एक दो स्थूल शरीर नहीं लेने, समष्टि स्थूल शरीर, और समष्टि स्थूल शरीर रूप उपाधि के निमित्त से उस परमात्मा को कहेंगे क्या? विराट। पंचीकृत भूत कार्य समष्टि स्थूल शरीर उपाधि योगात विराट, अर्थात समस्त ब्रह्मांड, ये विराट अवस्था हुई इति हो गया जी। आगे क्या है फिर? हाँ, तो अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु परमात्मनः चित्रपट स्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानि इत्यत आह। ठीक है जी। देखो, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि परमात्मा चित्रपट स्थानीयत्वे, चित्रपट के स्थानी कौन हुआ? परमात्मा। तो परमात्मा यदि चित्रपट के स्थान में है तो जैसे उस पट पर अनेक चित्र दिखाई देते हैं, उस प्रकार उस परमात्मा में कौन चित्र है दिखाओ। प्रश्न हुआ कि नहीं? तो वही तद आश्रितानि, तद आश्रितानि, तद परमात्मा आश्रितानि, परमात्मा रूप के आश्रित रहने वाले, परमात्मा के आश्रय से रहने वाले चित्राणि वक्तव्यानि, चित्र कहने चाहिए। इत्यत आत चित्र बता रहे फिर श्लोक नंबर 5 में। ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंता प्राणिनोत्र जड़ा अपि उत्तमाधम भावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। ब्रह्माद्याः स्तंभ पर्यन्ताः प्राणिनः अत्र जडाः अपि उत्तम आदम भावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। अन्वय देखिए, अत्र उत्तम आधम भावेन ब्रह्माद्याः स्तंभ पर्यन्ताः प्राणिनः जडाः अपि पटचित्रवत् वर्तन्ते। ठीक अर्थ बना। तो अत्र, ठीक है, अत्र मतलब इस परमात्मा में क्या जी? तो उत्तम आदम भावेन ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंताः प्राणिनः, ठीक है ना। तो परमात्मा में सब प्राणी है। कहां से कहां तक? ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंता, ब्रह्मादि, ब्रह्म कहते ब्रह्मदेव चतुर्मुख, वहां से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी हैं उसमें भले कुछ उत्तम हो कुछ अधम हो। मनुष्य आदि प्राणी देवता उत्तम है, पशु पक्षादि अधम है। तो वही करे उत्तम आदम भावेन, उत्तम आदम भाव से ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी हैं। स्तंभ कहते, स्तंभ, स्तंभ मतलब छोटा सा गवत, घास, इनका स्तंभ का अर्थ वो होता है
जिस वृक्ष को मूल से ही पत्ते शुरू होते हैं, पर्ण पत्ते पान, जैसे दरबलिया, दर्भ मतलब हरड़ ओलिया, तो शुरू मूल से ही उसको क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे घास होते हैं ना, उसको कहते हैं स्तंभ। तो ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ तक ये सब लेना है। ब्रह्मद्या स्तंभ पर्यंता प्राणिन, केवल प्राणी लेने हैं क्या, नहीं नहीं, जड़ाह अपि, जड़ वस्तु ये भी, घटपटादिक आकाशादिक वो भी, अपि पट चित्रवत वर्तन्ते, पट के ऊपर जैसे अनेक चित्र होते हैं उस प्रकार परमात्मा में सब दिखाई देने वाला प्रपंच क्या है, चित्र ही है। लग गया जी? चलिए टीका को देखिए। ब्रह्माद्या इति, अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर दिया परमात्मनि, उस परमात्मा में। उत्तम आदम भावेन वर्तमानम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, उत्तम आदम भाव से वर्तमान विद्यमान जो ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत, चेतनात्मकम गिरि नद्यादि, ऐसा है ना, तो वहां पर क्या चाहिए, चेतनात्मकम की जगह पैसा ऐसा शब्द चाहिए था, चेतन अचेतनात्मकम, चेतना चेतनात्मकम, ठीक, अचेतन शब्द रह गया छपने का। चेतन और अचेतन मतलब जड़, चेतन और जड़ात्मक जो गिरि नद्यादि, गिरि नद्यादि, गिरि पर्वत नदी इत्यादि, जड़ जातम च, ये सब जड़ जात वगैरह। चेतनात्मकम गिरि नद्यादि जड़ जातम च, ऐसा भी लग जाता है, चेतनात्मक एक लेना है और गिरि नद्यादि जड़ जात ऐसा लेना है, ठीक है, वो भी ठीक ही है, लेकिन पुराने पुस्तक में ऐसा भी पाठ मिला है, इसलिए आपको बताया। चेतना चेतनात्मकम जो भी है वो सब पट है, ये चित्र है, ये बताना है। तो चेतनात्मकम गिरि नद्यादि जड़ जातम च चित्र स्थानीय इत्यर्थ, चेतन अचेत जितना भी है वो सब चित्र के जगह है। जैसे पट पर चित्र होता है उस प्रकार परमात्मा में जड़ चेतन रूप जितना भी जगत के पदार्थ है वो सब क्या है, चित्र ही है। हो गया, बस आगे का विचार कल करते हैं। एक श्लोक लेना है क्या? कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते